हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के दिन के पीएनएल की। तो आज के दिन आप ये देखोगे मैंने स्ट्रेंगल बनाया। यहाँ पे 25,450 की पुट को सेल किया, तो 25,750 की मैंने कॉल को शॉर्ट किया, जिसके अंदर मुझे पुट की साइड में लगभग 3,000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट लगातार डाउन साइड में ही आ रहा था। पुट के अंदर मुझे लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और उसके अंदर भी एडजस्टमेंट करता रहता हूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। लेकिन लॉस होता है जब कम होता है, प्रॉफिट होता है तब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने स्टार्ट तो कॉल से ही किया था, लेकिन फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट आने लगा, तो मैंने पुट को भी यहाँ पे ऐड किया। फिर पुट को मैंने एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया। फिर वापस से भी यहाँ पे एक बार ऐड किया, लेकिन वापस से मार्केट अप साइड में नहीं गया, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मेरे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी यहाँ पे जब ये स्विंग को ब्रेक कर रहा था, तो मैंने ट्रेड दिया था कि आज यहाँ पे हम पुट की ट्रेड बना सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आज के दिन अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हुआ। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो जब तक इन स्विंगों को ब्रेक नहीं कर देता है ना, हमें कोई भी कॉल की ट्राई हमें नहीं करनी। तो ये स्विंग है लास्ट, दोनों स्विंगों को हमें मार्क रखना है, इनका वेट करना, जब ब्रेक करे तभी हमें ट्राई करनी है। दूसरा, इस एरिया में अगर गैप ओपन हो भी जाता है 25,600 के आसपास, 25,600 के आसपास अगर हमें गैप ओपन होके मिलता है, तो फिर हमें यहाँ पे एक बारी पुट की ट्राई करनी है। डायरेक्ट गैप ओपन होता है तो, और अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर जाता तो फिर हमें 30 पॉइंट का एसएल रखना है, और वो जैसे ही एसएल हिट होता है हमें हमारी पोजीशन को रिवर्स बना देनी है कॉल की साइड में, जिसके टारगेट हमारे आज का जो डे हाई है यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। दूसरा, फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में चलना स्टार्ट होता है, तो आज का जो डे लो का स्विंग है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है हम यहाँ पे भी एक पुट की ट्राई नीचे की साइड के लिए करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 25,400 तक के रहेंगे। जो ऑप्शन सेलर हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर 25,500 के आसपास जो रेल आज था यहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंगल भी बना सकते हैं या स्टेडल भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो आज सेकंड हाफ में इसी एरिया में बिताया। क्यों बिताता है, जब भी कोई राउंड लेवल आता, जैसे 25,500 का राउंड लेवल था तो इस एरिया में आया है, तो यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेंड करेगा। राउंड लेवल पे कॉल बायर कॉल सेलर पुट सेलर दोनों होते हैं, और वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करवा ही देते हैं, क्योंकि डिक्के लेने के लिए सबसे ज़्यादा ओआई भी आप कभी भी देखोगे तो राउंड लेवल के पास ही मिलेगा। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और आज की सेलिंग है, तो क्या हो सकता है कि थोड़ा अप साइड में मूवमेंट मिल सकता है हमें। तो फास्ट अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा मूवमेंट अगर ये देखना हो तो बेस्ट ट्रेड हमारी ये रहेगी, स्विंग के आसपास हमें मिले तो यहाँ पे हम पुट की ट्राई करें। अभी चलो कल के दिन हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसको भी देख लेते हैं, सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट सेंसेक्स का भी हमारा सेम बना हुआ है, लेकिन एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा एनालिसिस अलग हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो इससे ऊपर की मतलब 83900 की हम यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हैं, और नीचे की साइड में लगभग 500 पॉइंट नीचे जाके हम पुट की पोजीशन को सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर साइडवेज इस रेंज के अंदर कहीं भी फंस के जीरो मार्केट रुक जाता है कल के दिन, तो हमारे एक्सपायरी के कारण दोनों जीरो हो जाएंगे और हमारे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम जीरो टू हीरो ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है लगभग 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हमें ट्रेड का प्लान करना है जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए, क्योंकि वहाँ तक प्रीमियम में पूरा डिक्के आ चुका होगा, और डिक्के आने के बाद में प्रॉफिट अच्छा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जाने के लिए बहुत ही कम रहेगा। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर गैप ओपन हो जाता है तो अब हमें एक बार पुट की ही ट्राई करनी है 83900 के पास, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, तो हमें यहाँ पे एक बार पुट की ट्राई ही करनी है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 83,000 के आसपास, तो फिर वो राउंड लेवल है, फिर चांसेस यही है कि पूरी एक्सपायरी साइडवेज वहाँ पे फंस सकती है, तो वहाँ पे भी आप एक स्ट्रेंगल की ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।